राधे कृष्णा दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए। अगर आप ये एक हाउस वाइफ हैं, आप चाहती हैं अपने जीवन में कामयाब होना, तो ये चीज़ होना आपके अंदर बेहद ज़रूरी है। ये चीज़ जिसके अंदर है ना, उसने बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार पा लिया है, और जिसके अंदर इस चीज़ की कमी है ना, वो छोटी से छोटी चीज़ से भी रुक जाता है। तो क्या है ये चीज़, आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, यानी कि आत्मविश्वास के बारे में। फ्रेंड्स, हम महिलाएं शादी के बाद मतलब घर गृहस्थी में ही लगे रहते हैं। कहीं बाहर निकलना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चार दीवारी में बंद के रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगता है। जिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे अंदर का ये आत्मविश्वास बढ़ता रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे, जिससे हम अपनों के साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है ना, तो हम अपनी ही बातें कहने में सक्षम नहीं रहते हैं। अपने किसी काम को करने में हमें कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होता है। हमें यही लगता है कि क्या पता हमने ये किया है तो कहीं गलत ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें करते रहना चाहिए। नहीं तो इस चार दीवारी के अंदर बंद होके ना हम अपने अंदर आत्मा को भी मार देंगे, अपने अंदर के इस कॉन्फिडेंस को मार देंगे, तो हम और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको जीवन में कामयाब होना है, तो आपके पास इस हथियार का होना बेहद जरूरी है। तो वो क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कैसे बढ़ाएंगे इसको? अगर हमारे अंदर इसकी कमी आ गई है तो कैसे सही करेंगे? क्या क्या चीजें हमें करते रहना चाहिए जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के ओर बढ़ते रहेंगे, तो इसकी कमी नहीं होने देंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने में हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो है खुद को जैसे हैं वैसे अपनाना। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी रहती है कि हम जैसे हैं वैसे हम खुद को अपना नहीं पाते हैं। दूसरों को देख के हम तुलना करते हैं, कभी ना कभी सोचते हैं कि काश मेरे बाल ऐसे होते, काश मेरा फिगर ऐसे होता, काश मेरे गाल ऐसे होते, काश मेरी आंखें ऐसे होती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अपना लेना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरने लगता है। आपको पता है दोस्तों कि ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना क्या है? ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना अगर आपको देखनी है तो आपको चांद देखना चाहिए। चांद में वो शीतलता है जो मतलब बहुत ज्यादा शीतल कर देता है। उसको देखने से ही हमारी आंखों में ठंडक महसूस होने लगती है। दूसरी रचना सबसे ज्यादा क्या है? वो है सूरज। अगर आपको तपन देखनी है, अगर आपको स्ट्रांगनेस देखनी है, तो आप सूरज को देखिए। और तीसरी जो सबसे खूबसूरत रचना है वो है आप। अगर आपको तीसरी सबसे खूबसूरत रचना देखनी है ना, तो अपने आप को शीशे में निहारिए, खुद से बातें करिए, खुद को देखिए और देखिए कि ईश्वर ने कितनी सुंदर संरचना की है, कितने सुंदर तरीके से उन्होंने एक पीस बनाया है, कैसे बनाया है, कितना मतलब कितने सुंदर हो आप। ये महसूस करो कि ईश्वर ने इतनी सुंदर संरचना को कैसे क्रिएट किया है, और वो सिर्फ एक पीस है। आपकी तरह दूसरा कोई नहीं है। कुछ ना कुछ क्वालिटी तो आपके अंदर भी होगी ना। कोई कभी पतला रहता है, मोटा हो जाता है, तो हम उसी में पूरी जिंदगी अपनी रगड़ देते हैं कि हाँ मैं मोटी हो गई, मैं अच्छी नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी बात करती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे मोटापे को लेके बहुत कुछ कहते हैं। कोई कहता है ये साइज आपको नहीं आएगा, कोई कहता है कुछ होगा कुछ होगा। लेकिन भाई, कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे हम पतले से मोटापे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मैं मोटी हो जाऊंगी तो मैं खुद को प्यार नहीं करूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यही जो शरीर है ना, यही मेरे लिए काम कर रहा है। कोई पतला व्यक्ति आके मेरे शरीर का काम नहीं कर दे रहा है। तो आप जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करिए। आपके बाल सुंदर हैं, एक्सेप्ट करिए। आपके बाल नहीं सुंदर है, एक्सेप्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत खूबसूरत है और आप उससे थोड़ा सा कम खूबसूरत तो आप ये सोचोगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है उससे कुछ ज्यादा ही गुण आपके अंदर हो। तो कभी भी खुद को डीमोटिवेट मत करिए दूसरों की तुलना करके।
तो हमेशा हम जैसे हैं वैसे अपनाइए, क्योंकि हम ईश्वर की वो संरचना है ना जो ईश्वर ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहेज के बनाया है, और सिर्फ एक ही पीस बनाया है, दूसरा पीस नहीं बनाया है इसका। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकारिए, जैसे हैं वैसे खुद को प्यार करिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपको अंदर से अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है ना, तो खुद को प्यार करना शुरू कर दीजिए, खुद को जैसे हैं वैसे समझना शुरू कर दीजिए। दूसरा है दोस्तों, ना कहना सीखिए। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी के लिए अवेलेबल रहें। जब हम हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं ना, तो लोग हमारी कद्र करना बंद कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा कि हमेशा ना कहना शुरू करिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बेशक उसको ना कहिए। जब आप हर जगह अवेलेबल रहोगे ना, तो लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं। ठोकर मार के लोग चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं समझता है आपको। तो ना कहना ये आपका बहुत बड़ा वीक पॉइंट नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ना कहना सीखिए, बातों पर बोलना शुरू करिए। हम क्या करते हैं, अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं तो हम अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बस हाँ हूँ बोल के रह जाते हैं। तो अपनी बातों को बोलना शुरू करिए, छोटी छोटी ही सही अपनी राय रखना शुरू करिए। अगर आपने राय नहीं रखी, सामने वाले की बात सीधा मान ली ना, तो लोग आप पे और ज्यादा हावी होते चले जाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि ये इसकी अपनी बुद्धि ही नहीं है, जिसको हम जैसा कहेंगे वैसा ये काम कर लेगा। तो ये मत करिए, इतना सीधापन भी अच्छा नहीं है। तो अपने सीधेपन को थोड़ा सा साइड में रखिए और छोटी छोटी बातों पे बोलना शुरू करिए। आपके घर में किसी चीज के बारे में चर्चा हो रही है तो वहां थोड़ा सा ही सही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू करिए। जब आप इस तरह से काम करोगे, इस तरह से बात करोगे ना, तो आप देखिएगा, अगर उस बात की आपको सहमति दे दी गई, उस बात से आपका अग्री कर लिया गया, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड है। अगर आपको बोलने में हिचक होती है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया समाधान मैं बताती हूँ। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जो बोलना है, जो आपको बात कहनी है, वो बात आप कहना शुरू करिए। और ऐसे नहीं बोलिए ऐसे बिल्कुल नहीं। आवाज में तेजी होनी चाहिए। जब आपकी आवाज में तेजी होगी ना, तो वो लोगों के कान तक पहुंचती है। एकदम मंदब गति से बोले गए शब्द ना कभी कभी कानों में नहीं पहुंचते हैं। तो आवाज में तेजी लाइए। अपनी बात को कहने के लिए आवाज आपकी लड़खड़ानी नहीं चाहिए। आवाज के जो स्वर निकल रहे हैं ना, वो एकदम साफ और सटीक निकलने चाहिए। अगर आपके अंदर है कि किसी के सामने बोलने से आपको डर लगता है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, दरवाजा बंद करिए, कोई नहीं है, आराम से जो बोलना है वो बोलिए। इससे आपके अंदर का जो डर है वो बाहर आ जाएगा और आप किसी के सामने बोलना शुरू करिए। अगर आप नहीं बोलते हो ना, तो बोलना शुरू करिए। मेरे अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा थी, बहुत डर रहता था। 4 लोग अगर खड़े हैं ना, तो मेरी आवाज में लड़खड़ाहट होने लगती थी। लेकिन इस चीज पे मैंने काम किया। आज अगर मैं बोलती हूँ, भले ही थोड़ा सा अंदर से नर्वस रहूं, लेकिन मैं बोल लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ जी, मेरे अंदर अब कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं बोल सकती हूँ। भाई, जो 4 लोग हैं, उन 4 लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम ही आप जैसे ही हैं। क्या करेंगे लोग? आपको जज ही तो करेंगे ना। करने दीजिए, जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही आपको जज करेगा। तो पहली बात तो ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिएगा कि 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती ना, वैसे ही 5 लोगों की सोच भी बराबर नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर हम कुछ बात बोल रहे हैं तो सामने वाला उस बात पे एग्री करे। तो इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को आगे लाइए, अपनी बात को कहना शुरू करिए। नहीं कह पा रहे हैं तो बंद कमरे में पहले शीशे के सामने बोलना शुरू करिए। आपने कभी ये नोटिस किया होगा ना कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और उस काम को पूरा कर लेते हैं, हमारे अंदर कितनी ज्यादा खुशी होती है, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होता है हमें। तो इसी प्रकार से जिस काम की आप शुरुआत करिए, उस काम को पूरा जरूर करिए। छोटे छोटे काम को करके आप बेहतरीन तरीके से अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ला सकते हो। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जिस काम को आप कर रहे हैं ना, उस काम को पूरा करने का प्रयास करिए। चाहे वो छोटा सा कोई भी काम हो। मान के चलिए आपने किसी पेंटिंग की शुरुआत करी,
तो उस पेंटिंग को पूरा करिए। मान के चलिए आपने कुछ बनाने का प्रयास किया तो उस काम को पूरा करिए। एक बार गड़बड़ होगी, 2 बार गड़बड़ होगी, लेकिन वो काम आगे बनेगा जरूर। तो जब हम इस तरीके से काम करते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छे तरीके से बूस्ट हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। अगर हम खुद का ख्याल नहीं रखेंगे ना कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। हम महिलाएं घर में सबका ख्याल रखती हैं, सबके खाने का ख्याल रखेंगी, सबके पानी पीने का ख्याल रखेंगी, सबके हर चीज का ख्याल रखेंगी, लेकिन खुद का ख्याल, खुद का क्या, तो खुद का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। तो अगर आप खुद का ख्याल रखोगे ना, तो आप शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होगे, शारीरिक रूप से आप के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और जब ये सारी चीजें रहेंगी ना, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आत्मविश्वास की कोई कमी ही नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सीखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है, लाइफ में सीखते रहना। अगर एक स्किल आपकी खत्म हो गई है, आपने उस चीज को सीख लिया है, आपको कुकिंग नहीं आती, आप कुकिंग की क्लास ज्वाइन करिए। इंटीरियर वगैरह आपको नहीं समझ में आता है, क्या कलर कैसा मैच करना है, आप उसकी क्लास कर लीजिए। आजकल तो इतने सारे चीजें मौजूद हैं, हम घर बैठे चीजों को सीख सकते हैं। आपको मेकअप करना नहीं आता, लेकिन सीखिए, क्योंकि वो जरूरत है। कभी ना कभी हम मेकअप करते हैं, नहीं आता है वो सीखिए। हेयर स्टाइल नहीं आती है, लेकिन नॉर्मल से सही आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो यूट्यूब में आप वो चीज सीखिए। जब भी हम फालतू के लिए मोबाइल उठाते हैं ना, फालतू की रील स्क्रॉल करते हैं ना, उस टाइम पे ही हम चीजों को सीख सकते हैं। आपको पता है ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ फोन से सीख के आज बहुत अच्छे मुकाम पे बैठी हैं। तो जब आपके अंदर हर छोटी छोटी स्किल्स डेवलप होगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा। तो ये सारे पॉइंट जो आज मैंने आपसे शेयर किए, उम्मीद करती हूँ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन चीजों को आप जरूर से जरूर अपनाएंगे, इन चीजों पे काम करेंगे और खुद को जैसे है वैसे स्वीकार करेंगे। आप देखिएगा आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। आप कॉन्फिडेंस मतलब कोई पैदाइशी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लोग धीरे धीरे उन चीजों को अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अब करना शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज की कोई उम्र नहीं चली गई है। आज मैं भी 35 प्लस हूँ, तो आज से ही मैंने अपनी नई शुरुआत की है। तो अपनी जर्नी की शुरुआत कभी से भी की जा सकती है। उम्र कोई इसका कोई ऐसा पड़ाव नहीं है कि अब हम 30 प्लस हो गए हैं, 35 प्लस हो गए हैं, 40 प्लस हो गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी नहीं जी, आज के समय में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आज कदम से कदम मिला के चलने के लिए बहुत सारी चीजों की जानकारी होना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है। तो हर चीज के बारे में जानकारी रखिए, क्या हो रहा है हमारे आसपास, कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या चीज कैसा उपयोग करना है, इन सारी चीजों की जानकारी भी आपके पास होना बेहद जरूरी रहता है। क्या समाज में चल रहा है, इन सारी चीजों की जब आप जानकारी रखोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस होके कहीं भी अपनी चीजों को बोल सकते हो, बता सकते हो। अपने शब्दों का भंडार को थोड़ा सा बढ़ाइए। शब्दों को भंडार को बढ़ाने के लिए हम किताबों का सहारा ले सकते हैं। बुक्स पढ़िए, जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना आपके अंदर शब्द बढ़ते जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कॉन्फिडेंस की अगर आपको कमी है तो इस वीडियो से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्या और किस टॉपिक पे मैं और भी वीडियो बनाऊं, या आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और जी, राधे राधे।